हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। आज के क्लास में बच्चों हम लोग वॉइस को ही कंटिन्यू करेंगे और वॉइस में ही लास्ट क्लास में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग ऑफ टाइप और WH टाइप कंप्लीट कर लिए थे। आज आप लोगों को मैं हूँ को बताऊंगी। हूँ के साथ कैसे वॉइस को चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। हूँ के साथ कुछ अलग रूल चलता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हूँ के साथ जब हम पढ़ाई करते हैं तो हूँ के साथ सब्जेक्ट नहीं आता। जैसे अगर आपको कहा जाए आपको सब्जेक्ट ढूंढना हो तो आप हूँ से ढूंढेंगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए हूँ के साथ सब्जेक्ट तो हूँ के साथ सब्जेक्ट नहीं आता। हूँ के साथ सब्जेक्ट तब आता है जब आप हूँ के साथ सब्जेक्ट को मेंशन करते हो। जैसे आप कहते हो इट इज हूँ, या आप कहते हो इट इज आई हूँ हेल्प्ड यू। आई को आपने हूँ से डिनोट किया, तो इसलिए हूँ के साथ सब्जेक्ट नहीं आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो बहुत बेसिक सा है। चलिए देखते हैं। जब आपको सब्जेक्ट ढूंढना होता है तो आप हूँ से ढूंढते हैं सब्जेक्ट को, और जब आप हूँ से ढूंढते हैं सब्जेक्ट तो आपको आंसर मिलता है। तो हूँ के साथ जब हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो हूँ का मीनिंग होता है कौन, ठीक है ना। लेकिन जब हमने आपको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पढ़ाया था तो उसमें जब WH टाइप वाले वर्ड्स बताए थे तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमने हूँ का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि हूँ के साथ आप जब सब्जेक्ट नहीं आएगा तो हूँ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट ना आने की वजह से हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आता। अदर टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब आता है हूँ के साथ, लेकिन हूँ को हमेशा सब सिंगुलर मानते हैं, इसलिए हूँ के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है जब हम लोग टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। टेंस वाइज पढ़ेंगे जब हूँ को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं तो हूँ का मीन्स होता है कौन, और जब हूँ को हम लोग क्वेश्चन से डिनोट करते हैं तो एक्टिव वॉइस में हम लोग का रूल हो जाता है हूँ प्लस, वैसे तो आपने अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डस पढ़ा है, लेकिन जब हूँ को आप यूज करेंगे तो हूँ को अफर्मेटिव की तरह यूज करते हुए हूँ के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म SAIS लगता है। ओके, तो देखिएगा, क्योंकि हमने बताया हूँ सिंगुलर होता है और हूँ सिंगुलर होने की वजह से हूँ के साथ हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का SAIS यूज होता है और सब्जेक्ट इसमें हूँ ही होता है। चलिए देखते हैं, हूँ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, इसके बाद SAIS होगा, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में। और जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आता है, और आपको ध्यान होगा कि पैसिव वॉइस बनाते समय कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है उसको आपको ध्यान रखना होगा। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ भी वही जिक्र होगा जो हूँ के साथ जो हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है। एज यू नो दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म SAIS लगता है अफर्मेटिव में। वैसे ही जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस हो जाता है और कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगता है। तो आप देखिए हूँ को क्या किया जाए, हूँ को दो तरीके से चेंज करते हैं। एक हम लोग हूँ को क्या करते हैं, बाई होम में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहला रूल ये है। और दूसरा रूल है कि अगर आप हूँ को ना चेंज करें, हूँ को हूँ ही रहने दें, तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पैसिव वॉइस में बाई को डिनोट किया जाता है। तो बाई को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है बाई के साथ। लेकिन अगर आपसे कहा जाए हू हेल्प्ड यू, किसने तुम्हें मदद किया, कौन तुम्हारी मदद किया, तो आप इसको पैसिव वॉइस में जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो आप अब हूँ के साथ सब्जेक्ट नहीं है, हूँ ही सब्जेक्ट है। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप यही तो कहेंगे किसके द्वारा तुम्हारा मदद किया गया या तुम्हारी मदद कौन किया। तो आप इसको बाई हूम कर देते हैं, मीन्स किसके द्वारा। और अगर आप बाई हूम को ना चेंज करें, हूँ को हूँ ही रहने दें, तो दो प्रकार से रूल चलता है। चलिए हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कौन सा होगा। जब हम लोग हूँ को देखेंगे तो हूँ के साथ बाई हूम को अगर अप्लाई करते हैं, बाई हूम, तो बाई हूम के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा,
इज, एम, आर, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आप यहाँ पे यूज करेंगे इज, एम, आर। देखिएगा हु के साथ सब्जेक्ट नहीं था, बट बाय हुम के साथ तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते थे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब बनाते थे तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग ऑफ आफ्टर दैट सब्जेक्ट आता था, वैसे ही यहाँ भी बाय हुम प्लस हेल्पिंग ऑफ आफ्टर दैट यू विल यूज सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना होगा, मेन वर्ब का यूज करना होगा, और मेन वर्ब किसमें रहेगा, थर्ड फॉर्म। उसके बाद जब यहाँ आप हूँ को बाय हुम में चेंज कर दिए हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा देना है। लेकिन अगर आप बाय हुम को ना चेंज करें, हूँ को हूँ ही रहने दें, यू कैन अप्लाई दिस रूल, हूँ प्लस इज, एंड, आर प्लस जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा यहाँ भी बनेगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आपको क्या करना होगा, जो इस बाय को आपने स्किप किया है उस बाय को आप लास्ट में लिख सकते हैं। दोनों रूल्स इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाय हुम वाला ही आपको ऑप्शन दे, हूँ ऑप्शन भी दिया जा सकता है। तो दोनों रूल आपको समझ में आना है कि हूँ के साथ सब्जेक्ट नहीं आता, सीधे हेल्पिंग वर्ब या जो भी टेंसेस को फॉलो किया जाएगा वो रूल्स होंगे। बट जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आपको इज, एम, आर को लगाना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है। अब जब हूँ को आपने बाय हुम में चेंज कर दिया, लास्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है। बट अगर आप हूँ को बाय हुम में नहीं चेंज करेंगे तो हूँ आपको वैसे ही लिख देना है, बाय लास्ट में लिख जाएगा, क्योंकि हूँ सब्जेक्टिव केस होता है, हूम ऑब्जेक्टिव केस होता है और हूँ से पोजेसिव केस होता है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस करने के लिए आपको बाय हूम का यूज करना पड़ेगा, और आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करने के लिए अगर आप बाय को लास्ट में लिखते हैं तो हूँ को लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। अब जो इज, एम, आर है वो इज, एम, आर आपको समझना होगा कि जो इज, एम, आर है ये जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि उसके साथ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वो ऑब्जेक्ट आपको बताएगा। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज आएगा, ऑब्जेक्ट मी हो तो आई बनेगा तो एम यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट देम हो, ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपको उसके साथ आर यूज करना है। सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। इस रूल को मैं नहीं रेज करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिएगा, हु हेल्प्स यू। अब यहाँ सब्जेक्ट जो है वो हु ही है, बट ऑब्जेक्ट पे यू है। यही सेंटेंस अगर आप ऐसे लिखो तो आप लिख सकते हो हु हेल्प्स मी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है, मी आई बनेगा। और आप इसी सेंटेंस को अगर आप आर के परिपेक्ष में देखें तो आप कह सकते हैं हु हेल्प्स हिम। हिम सिंगुलर है। तीनों सेंटेंसेस को देख लेंगे, हमारा पॉइंट कंफर्म हो जाएगा इज, एम, आर को यूज करने वाला। देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ है हु हेल्प्स हिम, तो यहाँ आप इसको करेंगे बाय हुम। अब बाय हुम के साथ आप इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, ये आप ऑब्जेक्ट से डिसाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट यू है, आपको आर का यूज करना पड़ेगा। आर का यूज करेंगे तो हो जाएगा बाय हुम आर यू, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। यू विल राइट क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आया होगा। जब आप इसको हूम से ना लिखे, हु ही लिखे, तो हूम आर यू हेल्प्ड, एंड लास्ट में यू विल हैव टू राइट बाय। बाय का आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपने हु को सब्जेक्टिव केस में ही रहने दिया है। यू डिड नॉट चेंज इट इनटू ऑब्जेक्टिव केस। ओके, नेक्स्ट वन हु हेल्प्स मी। मी है, आई बनेगा, और जब मी आई बनेगा तो आपको एम का यूज करना पड़ेगा। और जब आप एम का यूज करेंगे तो आप इसको अगर बाय हुम करते हैं तो आप इसको बाय हुम करेंगे।
अब बाय हुम जब आपने किया तो इसके साथ एम यूज करेंगे, आई हो जाएगा आफ्टर दैट हेल्प्ड एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट रूल आप इसको अगर अप्लाई करेंगे तो आप हूं को हूं ही रहने दें, एम, आई, हेल्प्ड एंड लास्ट में बाय। अब आपको एक रूल बताया गया था, मैंने आपको बताया था कि हूं को सिंगुलर मानते हैं, इसलिए हूं के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हैं हूं के साथ आर भी आ रहा है, हूं के साथ एम भी आ रहा है और हूं के साथ इज भी आ रहा है। बट वाई? क्योंकि यहाँ पे जो ये हूं है अब ये सिंगुलर नहीं रह गया, अब ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके रिप्लेस कर रहा है, इसलिए हूं यहाँ कार्य नहीं कर रहा है। जब हूं कार्य करेगा, हूं एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, तब इसको सिंगुलर मान करके इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बोथ सेंटेंस इज करेक्ट, देखिएगा बोथ आर करेक्ट। देखिए अब इसको अगर बाय हूम से बनाते हैं, बाय हूम हो गया तो हु हेल्प्स हिम, हिम क्या है? सिंगुलर है, इज यूज होगा क्योंकि ही बनने वाला है। तो बाय हूम इज ही, इसके बाद क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। कुछ भी नहीं है, आप भी नहीं लिखेंगे। अगर आप हूं से करेंगे तो हूं के साथ आप लगाएंगे हूं इज ही, हेल्प्ड एंड लास्ट में बाय। इस तरह से आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करेंगे। सेम पैटर्न पे बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट भी कंफर्म होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, पास्ट को देख लेते हैं। सारे सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के द्वारा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टेंस नहीं समझ में आएगा तो हूं के साथ कब क्या यूज होगा आप नहीं समझेंगे। इसलिए हूं को डिटेल में स्टडी करना कंपल्सरी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हम लोग अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद अब पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हूं के साथ, वैसे तो आप पास्ट इंडेफिनिट में क्या सीखे हैं? डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या जब आप अफर्मेटिव में जाएंगे तो नेवर प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अफर्मेटिव में जब आप यूज करेंगे तो हूं प्लस सेकेंड फॉर्म पढ़े हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें से हमें करना क्या है। हूं के साथ डिड का यूज करना है, हूं के साथ नेवर का यूज करना है, या हूं के साथ सेकेंड फॉर्म करना है। तो जब हूं के साथ डिड नॉट का यूज ना किया जाए, इट मीन्स निगेटिव ना हो, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। क्योंकि जैसे आपने प्रेजेंट में सीखा था कि प्रेजेंट में आपको अफर्मेटिव के रूल को फॉलो करना है, सेम पैटर्न पे आपको पास्ट इंडेफिनिट के भी अफर्मेटिव रूल को फॉलो करना है। तो अफर्मेटिव रूल क्या होता था? अफर्मेटिव रूल होता था सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हूं के साथ हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये एक्टिव है। और जब आप इसको पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में वही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हूम लगाएंगे प्लस। अब पास्ट इंडेफिनिट आप चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है वॉज वर्ब। तो आपको लिखना पड़ेगा वॉज वर्ब। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क। जब आप हूं से अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो करेंगे, हूं के साथ वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और लास्ट में बाय, क्वेश्चन मार्क। आई होप समझे होंगे आप। बस सब कुछ वही है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। वहाँ हेल्पिंग वर्ब इज एमआर लगता था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपको वॉज वर्ब का यूज करना पड़ रहा है। देयर आर सम एग्जाम्पल्स। हू saved my friend. First sentence is, second one is who appreciated you. देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस हमारा है who saved my friend. who saved my friend, तो who saved my friend मीन्स होता है किसने मेरे मित्र को बचाया। तो अब इस तरीके से आपको समझना होगा कि यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों को हु को अफर्मेटिव की तरह यूज करते हैं। अफर्मेटिव में हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होता है,
पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि जो हम लोगों का कॉन्टिन्यूअस होता है वो कॉन्टिन्यूअस हम लोगों का वॉज वर्ब को फॉलो करता है। इस तरीके से हम लोग बाय होम को अगर अप्लाई करेंगे तो बाय होम हो जाएगा। अब बाय होम जब हो जाएगा तो इसके साथ वॉज लगाना है कि वर लगाना है, ये माय फ्रेंड डिसाइड करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को बताया जाएगा व्हाट विल बी यूज। तो देखिएगा माय फ्रेंड सिंगुलर है तो आपको यूज करना पड़ेगा वॉज, और जब आप वॉज यूज करेंगे तो माय फ्रेंड हो जाएगा। ओके, माय फ्रेंड। अब देखिएगा यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, बाय होम वॉज वर्ब में से कोई एक, और क्या, माय फ्रेंड के अनुसार वॉज हो गया। आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखिएगा तो हम लोगों का सेव्ड, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बोथ आर सेम, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सेव्ड। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, लास्ट नाइट होता या इन द फंक्शन होता व्हाटएवर, तो हम इसको आगे लिखते, कुछ नहीं है तो हम लोग भी नहीं लिखेंगे। और देखिएगा हु से करेंगे, हु वॉज माय फ्रेंड सेव्ड। लास्ट में हम लोगों को बाय लिखना है क्योंकि हम लोगों ने सेंटेंस को स्टार्ट किया है हु से। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा हु अप्रिशिएटेड यू। हु अप्रिशिएटेड यू में आपने देखा कि अप्रिशिएटेड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू आया है, तो यू आपको पता है कि यू वर्ब के साथ डिनोट होता है, तो आप भी क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। ओके, तो देखिएगा अगर आप यहाँ पे हु को बाय हु से ना लिख करके, बाय हुम नहीं यूज करके हु यूज करते हैं, तो आपको लास्ट में बाय को ले जाना पड़ेगा, बट हेल्पिंग वर्ब वर्ब दोनों के साथ यूज होगा। ओके, चलिएगा देखेंगे इस सेंटेंस को, हु अप्रिशिएटेड यू। Appreciated you, इसको आप बनाएंगे by whom, one you appreciated। जब आप इसको who से अप्लाई करेंगे, who one you appreciate, लास्ट में बाय। बहुत ही इजी है बट इम्पोर्टेंट है, आपको समझना होगा। जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन से देखेंगे तो आपको मिलेगा, दोनों तरीके से आपको ऑप्शंस मिलते हैं। एरर वाले क्वेश्चंस बनते हैं उसमें भी मिलते हैं, और जब आपसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं विच वन इज करेक्ट, विच वन इज इनकरेक्ट, तो आपको 4 में से मिलेगा, और ये दोनों फार्मूला को अप्लाई करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग फ्यूचर देख लेते हैं, फ्यूचर में हम लोग कैसे करेंगे। फ्यूचर में हम लोगों को विल का यूज करना है हु के साथ, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि हु को सिंगुलर मानते हैं, और हु को जब सिंगुलर मानते हैं तो इसके साथ विल का यूज करते हैं। ओके, इसको भी देख लिया जाए। हु विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। 1 बाय 1 देखेंगे। इसको पैसिव वॉइस में जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, बाय whom, विल और शैल, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आपको पता है यहाँ पे कि विल किस में जाता है, विल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है बी। अब ध्यान ये आपको रखना है कि जो ये बी है वो जाएगा तो कहाँ जाएगा। जैसे आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पिछले क्लास में पढ़ा कि आपने देखा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता था वो सब्जेक्ट के बाद कुछ जाते थे हेल्पिंग वर्ब टूट के, और कुछ सब्जेक्ट के पहले आते थे। उसी तरह से विल आपने देखा था कि जब विल बी होता था तो विल बी भी सब्जेक्ट के बाद भी जाता था। आपको भी यही करना होगा, यहाँ भी हूँ के साथ भी बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। उसके बाद आपको क्या लिखना था, उसके बाद आपको जब आप बाय हूम से स्टार्ट किए हैं तो आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, लेकिन जब आप हूं से स्टार्ट करेंगे तो सारा पैटर्न वही रहेगा, विल और शैल, सब्जेक्ट प्लस बी, वही चीज, वही सारे फॉर्मूला रहेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बी आपको लास्ट में लिख देना है।
क्वेश्चन मार्क अनिवार्य है, नहीं तो पंक्चुएशन की मिस्टेक मानी जाएगी। ओके, आई होप आप इसके रूल को समझे होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। हु विल फॉलो दीज लीडर्स। ओके, हु विल फॉलो दीज लीडर्स, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कुछ भी नहीं है, बस आपको पता है कि जब मी आई बनेगा और आई मी बनेगा तो ध्यान देना है वी और अस को ध्यान देना है कि वी सब्जेक्ट में है, सब्जेक्टिव केस में कि ऑब्जेक्टिव केस में। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं। बाय होम से अगर हम लोग लिखेंगे तो बाय होम। अब आप देख पा रहे हो कि दीज लीडर्स के साथ भी विल का ही यूज होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विल these leaders, by whom will these leaders be followed? Okay, who will these leaders be followed by? बहुत ही इजी है। एक हम लोग शैल का भी देख लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। शैल वाला देखिए, हु विल सकते हैं कौन सा वर्ब, बोरो मी। हु विल बोरो मी, मी आई बनेगा, शैल यूज होगा। बाय हुम शैल आई बी बोरोड। शैल आई की वजह से शैल लग रहा है। हूम को अगर आप अप्लाई करते, हूम शैल आई बी बोरोड बाय। ध्यान यही रखना होगा, ऐसे केसेस में हूं के साथ शैल, हूं के साथ एम, हूं के साथ वर, हूं के साथ आर, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं और आप इसको ध्यान रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट हैज बीन कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को ध्यान रखने के लिए हम लोगों को पहले हेल्पिंग वर्ब जानना होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, पास्ट परफेक्ट में हैड एंड फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव हम यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को देखिएगा, हु रहेगा, हु के साथ यहाँ भी हैज ही यूज करेंगे। पैसिव वॉइस में हैव का यूज नहीं करेंगे। जब पैसिव वॉइस में बनेगा हैव तो यूज होगा, लेकिन एक्टिव में हैव का यूज नहीं होगा। और एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस को देखते हैं तो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस ही बनाया जाए, उल्टा भी पूछता है, पैसिव से एक्टिव पूछ लेता है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है एक्टिव वॉइस में ऐसे भी पूछ लेता है। तो एक्टिव वॉइस में हूं के साथ हैव का यूज नहीं करेंगे, पैसिव वॉइस में हूं के साथ हैव का यूज करेंगे। इसलिए क्योंकि ऐसा हूं को सिंगुलर मानते हैं, इसलिए ऐसा रूल है कि हूं के साथ हैज नहीं लगेगा। पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम सभी को दोनों लगाना पड़ेगा। बाय हूम, हैज, हैव, सब्जेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब जाएगा तो हम लोगों को बीन लगाना पड़ेगा। मुंह से जब अप्लाई करेंगे
बोथ रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये एग्जाम में मेनी टाइम्स पूछे जाते हैं और ये बस बाई को ही हम लोग चेंज कर रहे हैं। अगर बाई ना लगे तो हूँ को हम लोग बाई हूँ में चेंज कर देंगे, है ना। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा इसको। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। Who has done this work? दिस वर्क सिंगुलर है, इसका यूज करना है। देखिएगा, बाई whom हैज दिस वर्क बीन डन। बाई whom आपने who को चेंज कर दिया तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने देखा दिस वर्क सिंगुलर था, आपने हैज का यूज किया। अब दिस वर्क सिंगुलर ना होकर के ऐसा ऑब्जेक्ट आए जो प्लूरल में हो तो आप हैव का यूज करेंगे। एक इसको भी देख लीजिएगा। Who has solved these questions? Who has solved these questions में these questions प्लूरल है, आपको have का यूज करना पड़ेगा। देखिएगा, by whom have these questions been solved? जब आप इसको मुंह से अप्लाई करेंगे है ना, दोनों तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हूं के साथ ये देखिएगा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगा और सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हैज लगा, और हूँ आपने हूँ को हूँ ही रहने दिया तो बाई आपने लास्ट में लिखा। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट है। अब पास्ट परफेक्ट देखेंगे। पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होगा। दोनों रूल्स ऐसे ही फॉलो होंगे। यहाँ पे हैज हैव को रिप्लेस करके हैड का यूज कर दिया गया, और हैड का यूज जब आपने किया तो आपको भी पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना पड़ेगा जो आपने किया है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिएगा। Who had broken this beautiful chair? इसमें had ही रहता है, दोनों में had को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई भी जिक्र नहीं होता एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में देखिए, दिस ब्यूटीफुल चेयर आपको पूरा लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिस ब्यूटीफुल चेयर में
चेयर नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और ये दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों होता है। तो इसमें से आपका दिस, ब्यूटीफुल, चेयर्स, ये तीनों वर्ड्स आपके ऑब्जेक्ट हैं और तीनों वर्ड्स आगे आकर के सब्जेक्ट बनेंगे। आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते कि दिस अलग, ब्यूटीफुल अलग और चेयर अलग, क्योंकि ये चेयर से ही रिलेटेड वर्ड्स हैं। दूसरा वाला अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हूँ, इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। ये आपने देखा कि इसमें आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर प्लूरल हो तब कैसे फॉलो करेंगे, एक रूल और देख लीजिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। Who had closed these windows? बहुत इजी था। By whom had these windows been closed? who से आप अप्लाई करेंगे तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को कैसे बनाएंगे और क्या डिफरेंसेस है दोनों टेंसेस में। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये एक्टिव का रूल है। यहाँ देखिए तोड़ा नहीं जा रहा है, हैव को विल से अलग नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको करना पड़ेगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि कैसे अलग कर रहे हैं। देखिए आपने क्या किया, बाय हुम, विल, शैल और सब्जेक्ट। तो विल शैल को आपने सब्जेक्ट के पहले लिखा और हैव को बीन के साथ लगा देंगे, वो आफ्टर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा ध्यान से। अब जब इसको हम लोग बनाएंगे हूँ वाले में तो भी यही करेंगे। रूल्स वगैरह ध्यान से देख करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके रूल्स हैं। अब एग्जांपल्स देखिएगा। Who will have edited these articles? जब आप इसको चेंज करेंगे अगर आप हु को अप्लाई करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा हु विल दीज आर्टिकल्स हैव बीन। यहाँ हैज का यूज आप नहीं कर सकते, हैव को ही यूज करना पड़ेगा। एंड लास्ट में यू विल हैव टू राइट बाय।
बहुत इजी और बेसिक है। एक शैल का भी देख लीजिएगा। यहाँ पे विल का आपने सीखा कि विल के साथ आप क्या कर रहे हैं। शैल को भी देखेंगे, शैल वाला भी एक एग्जाम्पल। शैल वाला देखिएगा, Who will have punished us। चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। देखिएगा, बाय होम शैल वी, क्योंकि अस वी बना और वी के साथ शैल का यूज होता है हैव बीन पनिश्ड। इसको फॉलो करेंगे तो होम के साथ भी शैल। ऐसे ही केसेस में होम के साथ शैल आता है, अदरवाइज विल का यूज होता है। इस तरीके से हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इस तरीके से। तो जिसमें हम लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस स्किप कर देना है, प्रेजेंट और पास्ट को हम लोगों को देखना है। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। इसके बाद हम लोगों का इम्परेटिव सेंटेंस है, जिसमें से ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, लेट है, बहुत सारे हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और इस तरीके से आप इसको क्लास को देखिए, नोट डाउन करिएगा। इस तरीके से जब आप देखेंगे, बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो आपको एक अंदाजा मिलेगा कि आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रूल्स वही होते हैं, क्वेश्चंस पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर डन करते हैं। थैंक यू।